अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं खुबैब वेलकम कहता हूँ आपको एनके बर्ड्स की एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो फिंचे से Q&A के मुतालिक होने जा रही है। कुछ सवाल थे, काफी सारे जमा हो गए थे जो बहुत ज्यादा लोग मेरे से पूछते हैं। ये जो न्यू बिगनर्स हैं, न्यू फैंसियर इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अहम है ये सवाल। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। इन तमाम सवालों की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनके आगे टाइम है, आप अपनी मर्जी का सवाल के ऊपर क्लिक करके अपने मकसद का सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। आप अगर पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप जिस सवाल का जवाब हासिल करना चाहते हैं वो सवाल आपको उसके जवाब और टाइम जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफी कुछ नॉलेज सीखने को मिलेगी। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और पहला सवाल जो है आगाज करते हैं हम अपनी वीडियो का। तो आज का हमारा वीडियो का पहला जो सवाल है वो है फिंच ब्रीड किस एज में करती है। देखें, सबसे कॉमन सवाल है और एक हर नया बंदा ये सवाल पूछता है। इसका एक सिंपल सा जवाब है कि फिंच जो है 3 महीने से 5 महीने की एज के बीच में जो है ब्रीड कर सकती है। कभी भी मिनिमम जो है 3 महीने की उम्र का टाइम होता है। इससे कम एज में फिंच ब्रीड नहीं करती। मिनिमम जब 3 महीने की उम्र हो जाती है तो फिंच ब्रीड के काबिल हो जाती है। और वैसे रिकमेंडेड जो है 6 महीने का टाइम जो है रिकमेंडेड होता है। 6 महीने की एज में आप अगर फिंच से ब्रीड लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी ब्रीड और अच्छे से वो बच्चे अपने पालेगी। हमें पता कैसे चलेगा कि फिंच जो है ब्रीड के काबिल हो गई है, ये 3 महीने की उम्र है नहीं है? तो इसका सबसे आसान तरीका है, जो फिंच के जो बच्चे होते हैं जिनको हम पट्टे कहते हैं, उनकी चोंच होती है काली, और जो फिंच रेडी रहती है बिल्कुल तैयार रहती है उसकी फिंच की चोंच का कलर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिंच की चोंच नॉर्मली येलो या रेड कलर में पाई जाती है। तो फिंच की चोंच जब बिल्कुल क्लियर हो जाए यानी उसका कलर बिल्कुल येलो या बिल्कुल रेड हो जाए तो आप समझ लेंगे फिंच अब जो है ब्रीड के लिए रेडी हो गई है। दूसरा सवाल है, फिंच के अंडे कितने दिनों बाद हैच होते हैं? हैच होने का मतलब है कि अंडों से कितने दिन बाद बच्चे निकलते हैं। ये भी बहुत ही कॉमन सवाल, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला और हर जहन में ये सवाल उठता है। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे फिंच को आज 16 दिन हो गए, आज 18 दिन हो गए, अंडे दिए हुए बच्चे ही निकले, तो अंडों को क्या करें? तो देखिए, फिंच के जो अंडे हैच होने का टाइम है ये सीजन के हिसाब से होता है। गर्मी और सर्दी में 2-4 दिन का फर्क आ सकता है। 12 से 16 दिन का टाइम होता है, यानी मिनिमम 12 दिन, मैक्सिमम 16 दिन में बच्चे हैच हो जाते हैं। अगर गर्मी ज्यादा है तो 12 दिन में, और अगर सर्दी है तो 16 दिन में आपके फिंच के अंडे जो है हैच हो जाएंगे। इसका सवाल है कि फिंच के बच्चे कितने दिनों में सेल्फ हो जाते हैं। ये भी बहुत कॉमन सवाल है, आप सब लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा जो न्यू फेंसियर हैं। तो फिंच के बच्चे 12 से 15 दिन के बाद अंडे से निकलने के 12 से 15 दिन के बाद मटकी से कूद जाते हैं, यानी मटकी से घोंसले से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद 1 महीने तक वो अपने पेरेंट्स से फीड हासिल करते हैं। उसी में वो बीच में खुद भी कभी कभी खा रहे होते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं 1 महीने तक। यानी कि इसमें टोटल प्रोसीजर अगर हम देखा जाए तो 45 दिन में एक क्लच होता है। अंडे से बच्चा निकलने के 45 दिन बाद आप बच्चे को माँ बाप से अलग कर सकते हैं। 45 दिन में आप ये कह सकते हैं बच्चा सेल्फ हो गया टोटली। चौथा सवाल है, फिंच और जावा या फिंच और बजरीस को एक साथ रख सकते हैं? एक कॉलोनी किसी ने अगर बनाई है या किसी एक केज में वो चाह मैं ब्रीड हासिल करूं, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, मगर कंडीशन है कुछ। अगर आपका केज काफी बड़ा है, जैसे रूम है 10 बाय 10 के रूम है, उसमें आपने 5 पेयर जावा, 5 बजरी, 5 फिंचेस छोड़ दिए तो कोई मैटर नहीं है, जगह काफी बड़ी है, वो रह लेंगे। लेकिन आपका केज 4 बाय 4 का या 3 बाय 3 का या पोर्शन केज है तो उसमें तो कभी भी आप इकट्ठे नहीं रह सकते। यानी कि सबसे बड़ी बात इसमें कंडीशन जो है वो जगह की है, साइज की है। अगर आप ब्रीड अच्छी हासिल करना चाहते हैं, ब्रीडिंग मकसद के लिए रखना चाह रहे हैं, कुछ कमाई के लिए रखना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए आप हर परिंदा जो स्पीशी है उसको अलग रखें, जावा को अलग रखें, फिंच को अलग रखें, बजरी को अलग रखें। हमारा 5वां सवाल आज का है, क्या फिंच रात में भी नहाती हैं? ये सवाल काफी अजीब है, इसका जवाब मैं दूंगा जी हाँ, फिंच रात में भी नहाती है, मगर इसकी एक वजह है कि अगर आपने केज में लाइट ऑन की हुई है। देखिए, जब रोशनी होगी तो परिंदे को इससे कोई मकसद नहीं है कि दिन है या रात है। परिंदा एक हैवान चीज है, उसको अगर अंधेरा आप देंगे तो वो समझेगा रात है, अगर उसको रोशनी मिलती रहेगी उजाला होगा तो वो समझेगा दिन है। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम आता है इंडोर सेटअप में। जो दोस्त इंडोर केज रखते हैं, इंडोर सेटअप होता है जिनका, वहां पर वो लाइट्स वगैरह ऑन रखते हैं, तो परिंदे जब तक लाइट ऑन रहेगी 24 घंटे आप लाइट ऑन रहेगा, परिंदा यही समझेगा दिन है। और आप दिन के 12 बजे जब बिल्कुल सूरज बाहर रोशनी होगी और आपका इंडोर सेटअप अंधेरा कर देंगे आप, तो परिंदा समझेगा रात है और परिंदा सो जाएगा। तो फिंच रात में इस हालत में नहाती है जब आपके केज में रोशनी होगी, परिंदे को लगेगा दिन है तो वो नहाएगा बिल्कुल। तो इसका तरीकेकार ये है कि आप मगरिब से आधा घंटा पहले केज की मेन लाइट बंद कर दें और केज से दूर एक छोटी लाइट ऑन रखें, क्योंकि जब एकदम अगर अंधेरा होगा केज में तो परिंदा जो है डिस्टर्ब होगा, तंग होगा, परेशान हो जाएगा, डरेगा। केज से दूर एक रोशनी लगे, जैसे मगरिब में हल्की सी रोशनी होती है, उससे क्या होगा, परिंदा अपने नेस्ट में, अपनी मटकियों वगैरह में चला जाएगा और उसके 15-20 मिनट बाद आप वो लाइट बंद कर दें, उससे मुकम्मल अंधेरा हो जाए। और सुबह फिर आप इस तरह ऐसा करें, पहले एक लाइट ऑन करें दूर वाली, ताकि थोड़ी सी रोशनी हो, परिंदे को पता लगे कि दिन का टाइम हो गया, और फिर आप अपनी दूसरी लाइट ऑन करते हैं। और मैक्सिमम 8 से 10 घंटे आप रोशनी दें परिंदे को, मिनिमम 8 से 10 घंटे दें और मैक्सिमम 12 से 16 घंटे रोशनी दें। कुछ ना कुछ टाइम जरूर दें आप परिंदे को रेस्ट के लिए। नेक्स्ट सवाल है जी, फिंच ने नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है मगर अंडे नहीं दे रही,
और ये वाला प्रॉब्लम कब आता है कि जब आप ये तो फिंच फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं और फिंच जो है पहली बार ब्रीड के लिए रेडी हुई है, ये प्रॉब्लम तब बहुत ज्यादा आता है क्योंकि पट्ठा अभी जवान हुआ होता है और हम चाहते हैं कि फिंच हमारे पास आती ही ब्रीड कर दे। ऐसा नहीं है, फिंच की नेस्टिंग करना जो है फिंच की बहुत ही एक नॉर्मल सी हैबिट है और फिंच जो है दीवानी है नेस्टिंग करने के लिए। तो पट्टे भी जो है वो भी नेस्टिंग करके बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने 2-3 चीजें कंफर्म करनी है। अगर सेम जेंडर होगा तो वो भी नेस्टिंग करके बैठ जाएगा। सबसे पहले आपने जेंडर कंफर्म करना है, सेकंड आपने एज कंफर्म करनी है। जब ये तो 2 चीजें कंफर्म होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ब्रीड करेगी फिंच। थर्ड एक बहुत ही कॉमन मसला आता है कि हम लोग ये समझते हैं फिंच अंडे नहीं दे रही, जबकि ऐसा होता है कि फिंच वगैरह कोई परिंदा अंडे देता है, हमारे केज में छिपकली वगैरह जैसी कोई चीज होती है जो वो अंडे खा जाते हैं, ये चुरा लेते हैं। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि छिपकली या चींटियों से अपने केज को कैसे महफूज रखा जाए। इसके बाद हमारे पास जो सवाल है, फिंच अंडे दिए थे मगर वो दोबारा देखने पर नहीं मिले। देखें वही चीज आ गई है जिस तरह मैंने आपको बताया, फिंच ने अंडे दिए थे, मैंने आज अंडे देखे, एक हफ्ते बाद मैंने देखा अंडे या छोटे बच्चे गायब हो गए। इसके लिए मैं यहाँ साइड पे एक तस्वीर चला रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से छिपकली बच्चे चोरी करके लेके जा रही है, बच्चे शिकार करके लेके जा रही है। तो छिपकली जो है वो छोटे अंडे या छोटे बच्चे जो होते हैं हैच हुए 2-4 दिन के, वो उससे से निकाल लेती है और ले जाती है। तो इसका बहुत ख्याल रखना है। खूबेक्स पाउडर वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलू गम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गिलू कॉपी मिलती है चूहे पकड़ने वाली, वो आप कॉलोनी या केज के साइड में लगा के छिपकली को अपने अपने केज से दूर रखना है अगर आप अच्छी ब्रीड हासिल करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या फिंच के अंडों को हाथ लगाने से अंडे खराब हो जाते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी भी परिंदे के अंडे को आप हाथ लगा सकते हैं, हाथ लगाने से बिल्कुल अंडे खराब नहीं होते। सब करने की बातें होती हैं कि मुर्गी के या फिंच के, चिड़िया, तोतों के अंडों को हाथ लगाने से अंडे खराब हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आपके हाथ बहुत ज्यादा गीले होंगे, यह सर्दी है और आपका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा और आपने काफी देर हाथ में रखा है अंडा और अंडे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो गया जिस वजह से डेड एंड शेल होता है, तो अंडा खराब हो सकता है। नॉर्मली आपने कैंडलिंग करने के लिए या अंडों को चेक करने के लिए आप अंडे उठा रहे तो अंडे कभी भी खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट सवाल है जी, फिंच को नेस्टिंग के लिए क्या देना चाहिए? देखिए बहुत ही कॉमन सवाल पूछा जाने वाला है और जो भी न्यू फेंसियर है उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि नेस्टिंग के लिए क्या दें। जैसे कि बजरी है वो बिल्कुल नेस्टिंग नहीं करता, फिशर है वो नेस्टिंग करता है। इस तरह फिंचेस को जितनी अच्छी आप नेस्टिंग देंगे वो इतनी अच्छी ब्रीड करेगी। तो फिंच को नेस्टिंग के लिए आप बारीक घास, बारीक टिंके दे सकते हैं। गधा घास जिसको गार्डन घास कहा जाता है वो तकरीबन 3-3 इंच 4-4 इंच के टुकड़े में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी शॉप से आपको आसानी मिल जाएगा परिंदों वाली से, वो दें आप। बहुत बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल जो मैं यूज करता हूँ और फिंच बहुत लाइक करती है, कोकोनट के ऊपर इसका ब्राउन वाला बाल होता है, यानी कि ब्राउन वाला जो फाइबर है कोकोनट का, वो आप दें। बहुत अच्छा है, एक तो उसका टेम्परेचर भी अच्छा रहता है और फिंच बहुत अच्छे से उसका घोंसला बनाती है। देखिए जैसे पहले मैंने आपको बताया, जितना अच्छा आप नेस्टिंग मटेरियल देंगे फिंच उतना अच्छा घोंसला बनेगा और जितना अच्छा घोंसला होगा उतनी अच्छी ब्रीड आएगी। इसके अलावा फिंच बाकी पौधों के पत्ते वगैरह, रुई हो गई, दूसरे परिंदों के पर वगैरह और छोटे मोटे इस तरह के धागे वगैरह, जो चीज भी उसको मिलेगी वो अपने घोंसले को लेकर जाएगी अंदर और उसको सजाएगी, उसको नरम बनाने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट सवाल है जी, फिंच का ब्रीडिंग सीजन क्या है? देखिए फिंच को ब्रीडिंग की मशीन कहा जाता है। वैसे तो फिंच पूरा साल ब्रीड ले सकते हैं आप फिंच से, फिंच पूरा साल ब्रीड करेगी। आप उसको नेस्टिंग मटेरियल, अच्छी खुराक, नेस्टिंग बॉक्स वगैरह दें, वो पूरा साल ब्रीड करेगी। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि जून, जुलाई और अगस्त, यानी जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब आप ब्रीड ना लें, क्योंकि वैसे भी फिंच एक छोटा परिंदा है और उसको रेस्ट की भी जरूरत होती है। अगर आप पूरा साल उससे ब्रीड लेते रहेंगे तो वो परिंदा कमजोर हो जाएगा, उससे मरेगा भी सही और आपको अच्छी ब्रीड भी नहीं देगा। तो बेहतर है आप साल में उसको 2 से 3 महीने उसको रेस्ट जरूर दें, जिसमें आप उसकी अच्छे से ख्याल करें, डाइट वगैरह उसको अच्छा दें। और गर्मी में वैसे भी फिंच जो है अपने बच्चे वगैरह मारती है या फेंकती है और परिंदा गर्मी से मरता है, तो बेहतर है आप गर्मी में उससे ब्रीड ना लें। बाकी फिंच से आप किसी भी सीजन में ब्रीड ले सकते हैं। सर्दी में बहुत अच्छी ब्रीड करती है, बस थोड़ा सा डाइट का ख्याल रखना होता है। केज में बल्ब किस टाइम लगाना चाहिए वेदर के हिसाब से बता दें। देखिए बिल्कुल केज में बल्ब लगाने की जरूरत सर्दियों में पड़ती है। कुछ लोग अभी सवाल कर रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों के सामने 10वां महीना शुरू हुआ है लेकिन कराची में अभी इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ी, पंखे अभी तक चल रहे हैं और बाहर अच्छी खासी गर्मी होती है, तो अभी बिल्कुल बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है। जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, यानी कि ठंडक देने वाली सर्दी जिसको कहते हैं, जब टेम्परेचर जो है 12-10 से नीचे आ जाए, तब जो है परिंदे को बल्ब की जरूरत होती है। वैसे परिंदों को सर्दी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डायरेक्ट हवा जो है, यानी कि जो हवा चलती है और वो डायरेक्ट जब परिंदे को लगती है वो परिंदे को नुकसान देती है। वैसे जो टेम्परेचर डाउन होता है उससे परिंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमारे ब्रीडिंग सेटअप होते हैं जिसके लिए हमें विटामिन डी और इन चीजों की जरूरत होती है, थोड़ी गर्माइश की। इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ दिन के टाइम आप केज में, सर्दियों में नवंबर दिसंबर के जैसे सर्दी आती है तो आप केज के अंदर बल्ब लगा दें 100 वाट का, उसको दिन के टाइम चलाएं और असर से पहले पहले बल्ब बंद कर दें ताकि परिंदा अपनी रूटीन से डिस्टर्ब ना हो। ये मैं आउटडोर की बात कर रहा हूँ। इंडोर में आप जो है उसको 10 घंटे 8 घंटे के लिए 100 वाट का 1 बल्ब 2 बल्ब जगह के हिसाब से, जैसे आप देख सकें कि 25 से 30 के बीच में टेम्परेचर अगर मेंटेन है 1 बल्ब में या 2 बल्ब में, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी टाइम नहीं आया, जब सर्दी आएगी तो आपने बल्ब लगाना है जब आप देखेंगे दिन में भी ठंड महसूस हो रही है। बल्ब का बेसिक मकसद होता है जो आउटडोर सेटअप में लगाया जाता है कि परिंदे को हीट मिले। नेक्स्ट सवाल है जी,
एग फर्टाइल है या खराब है कैसे पता चलेगा? देखिए इसका सबसे आसान तरीका है कैंडलिंग। आपको कैंडलिंग करना सीखनी होगी। कैंडलिंग के लिए इसकी लाइट्स भी मिलती हैं, आप मोबाइल की फ्लैश लाइट से भी कैंडलिंग कर सकते हैं। अंडे को उठाएं, लाइट के ऊपर रखें। अगर अंडे के अंदर आपको कोई हरकत महसूस हो रही है, जब आप लाइट के ऊपर तेज लाइट पर अंधेरे में कोशिश करें कैंडलिंग करें, जब अंधेरे में आप लाइट के ऊपर बल्ब अंडा रखेंगे तो अंडे के अंदर आपको बच्चा नजर आएगा, बच्चा बनता हुआ, या ब्लड वेसल्स नजर आएंगे। अगर जिस चीजें नजर आ रही है तो अंडा फर्टाइल है, वापस आप अंडा रख दें। अगर अंडा फुल ब्लैक नजर आ रहा है तो डेड सेल हो गया। और अगर अंडा फुल येलो नजर आ रहा है, अंडा बिल्कुल क्लियर आप देख रहे हैं, अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा है, येलो फुल कलर नजर आ रहा है, या तो वो अंडा बिल्कुल फ्रेश है, ये वो अंडा फर्टाइल था। अगर ज्यादा टाइम हो गया, 4 5 7 दिन हो गए, तो वो अंडा अनफर्टाइल है, उसको आप फेंक सकते हैं। यह तरीका है अंडा चेक करने का। और अगर आप न्यू बिगनर्स हैं तो आप परिंदे पर तवज्जो दें, आप उससे ब्रीड किस तरह से लेनी है, कितने दिन में वो बच्चे निकाल रहा है, क्या खुराक खा रहा है, इन चीजों पे आप ध्यान दें। मैंने आपको बताया कि 12 से 16 दिन में फिंच जो है बच्चे निकाल देती है। 2-3 क्लच जब आपके पास आ जाए तो फिर आप अंडों की कैंडलिंग वगैरह की तरफ जा सकते हैं। फिंच के अंडों को बहुत ही केयर से हैंडल करना पड़ता है, बहुत नाजुक अंडे होते हैं। अगर आप जरा सा जोर से दबाएंगे अंडा टूट जाएगा। ये अंडा इतना नाजुक होता है, बहुत नरमी से ही पकड़ेंगे तो वो गिर कर भी टूट सकता है। बहुत ही नाजुक काम है। कोशिश करें कि आप टॉर्च खरीद लें, ऐसे पेन की जैसी टॉर्च होती है कैंडलिंग की, आपको आसानी से 800-900 रुपए की मिल जाएगी। तो आप केज में पड़े पड़े भी उसके ऊपर टॉर्च लगा के अंडे के ऊपर आप अंडे की कैंडलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास, फिंच अपने बच्चों को नेस्ट से बाहर क्यों फेंकती है? देखिए जैसे पहले मैंने आपको अभी बताया था पीछे एक सवाल में कि फिंच अपने बच्चों को फेंक देती है गर्मी की वजह से। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो फिंच जो है अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंकती है। एक सबसे बड़ी वजह बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी में इशू नहीं आता है, इशू आता है गर्मी में। सेकंड वजह है कि फिंच को कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, चींटियां डिस्टर्ब कर रही हैं, या छिपकली डिस्टर्ब कर रही है, या कोई और जंगली जानवर, या परिंदा, चील, कौवे या बिल्लियां वगैरह, या आपके किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे और जंगली जानवर आते हैं, ओपन एरिया में आपने बनाए हुए खेत, तो वो जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे होंगे तो फिंच डिस्टर्ब होकर अपने बच्चे फेंक देगी। अगर आप बार बार देख रहे हैं, यानी डेली बेसिस पे देख रहे हैं, बच्चे आगे रोज फिंचेस को तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं केज को, तो भी फिंच अपने बच्चे फेंक देगी। और सबसे लास्ट में एक अहम वजह, जब फिंच को खुराक की कमी होती है, यानी आपने दाना प्रॉपर नहीं डाल रहे हैं, 2 दिन आप नहीं देखा और फिंच भूखी रह गई है, तो भी फिंच अपने बच्चे जो है केज से बाहर फेंक देती है। एक और कॉमन वजह यह है कि आपने केजेस में जो है बॉक्स कम लगाए हुए हैं, यानी आपके पास 10 पेयर हैं तो आपने 8 या 5 बॉक्स लगाए थे ब्रीडिंग के, तो बाकी पेयर लड़ रहे हैं उस नेस्टिंग बॉक्स के लिए, तो दूसरे पेयर भी बच्चों को बाहर फेंक के उस बॉक्स पर कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें, अगर 10 पेयर ब्रीडर हैं तो आप 15 लगाएं, और अगर 50 पेयर ब्रीडर हैं तो आप 60 से 70 बॉक्स लगाएं केज के अंदर, ताकि केज बॉक्स की वजह से लड़ाई ना हो और बच्चों या परिंदों को नुकसान ना हो। अगला सवाल है, फिंच दूसरी फिंचेस के पर नोच रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी जो है कहीं ना कहीं जाके नेस्ट बॉक्स ही मिलती है, और 2-3 वजूहत मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले परिंदा जो पर नोचता है अपने या दूसरे परिंदों के, वो स्ट्रेस में होता है। जब परिंदा कहीं ट्रैवल करके आता है, या परिंदा किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, कोई तंग कर रहा है परिंदे को, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, परिंदे को अच्छी खुराक नहीं मिल रही, परिंदे को विटामिन मिनरल्स की कमी होगी, जिस वजह से परिंदा अपने पर नोचता है, एक वजह। दूसरी वजह, परिंदे लड़ते हैं कम जगह होने की वजह से। आपने 4x4 के पिंजरे में आपने 50-60 पेयर डाल दिए है और सही उसको नेस्टिंग मटेरियल नहीं दे रहे, आप उसको सही से बॉक्सेस नहीं दे रहे, तो भी परिंदा इस वजह से लड़ेगा। जगह को आप मैनेज करें, अच्छा केज बनाएं, नेस्टिंग मटेरियल अच्छा दें, बॉक्स प्रॉपर लगाएं, जैसे मैंने आपको बताया ज्यादा बॉक्स लगाने की कोशिश करें, अच्छी डाइट दें, तो इंशाल्लाह परिंदे एक दूसरे के पर नहीं नोचेंगे। पर नोचने की सबसे अहम वजह स्ट्रेस, दूसरी वजह है नेस्टिंग मटेरियल का ना होना, तीसरी वजह है खुराक की कमी होना, जिस वजह से परिंदा दूसरे परिंदे के पर नोच के उसके ऊपर जो खून लगा होता है और जो लिक्विड होता है वो उसको चूस के अपने मिनरल्स पूरे करता है। जी तो सबसे आखिरी सवाल, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा सवाल है, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं और इस वक्त कंडीशन भी ऐसी है, सवाल बनता भी है, फिंच के रेट्स कब ऊपर जाएंगे? देखिए जनाब, मैं इस बारे में तो आप लोगों को कुछ नहीं बता सकते कि फिंच के रेट्स कब ऊपर जाएंगे, ये डिपेंड करता है मार्केट पे। देखिए एक बहुत सिंपल कानून है मार्केट में, बहुत सिंपल रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, रेट ऊपर जाएगा। सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, रेट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। ये पेन है, जैसे अगर इसकी डिमांड है 20 पेन की और हमने प्रोड्यूस कर दिए 40 पेन, तो हमें हमारी मर्जी का रेट नहीं मिलेगा, रेट वो मिलेगा जो अगला खरीदने वाला होगा, क्योंकि उसको पता होगा मेरे पास माल बहुत ज्यादा पड़ा है और मेरी मजबूरी है बेचना। लेकिन इस पेन की अगर डिमांड 50 पेन होगी और मैंने बनाया 20 पेन है और मार्केट में पेन अवेलेबल नहीं है, 20 पेन ही मेरे पास है, या मेरे पास सिर्फ 50 पेन है, इसके अलावा पेन एक्स्ट्रा नहीं है मार्केट में, तो मुझे मेरी मर्जी का रेट मिलेगा, क्योंकि खरीदार मजबूर है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए डिमांड और सप्लाई सिंपल बात है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो न्यू लोग हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ पता नहीं है फिंचेस के बारे में, तो वो कॉमन ज़ेब्रा फिंच पालें, इस पे सीखें और फिर मूव ऑन कर लें। और जो लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, ब्रीड किस तरह से लेनी है, केयर किस तरह से करनी है, तो वो चले जाए म्यूटेशन में। म्यूटेशन में आप एकदम बिल्कुल ऑरेंज की तरफ या बिल्कुल फुल ब्लैक की तरफ मत जाएं, आप जाएं पेंगुइन चले जाएं, स्नो वाइट चले जाएं,
सिंगल बी की तरफ चले जाएं, इस तरह म्यूटेशन में जाएं जो मार्केट में इजीली सेल हो जाए। 2000 3000 रुपए का पेयर है, 4000 रुपए का पेयर है, आप इन चीजों में चले जाएं, आपको अच्छा रेट मिलेगा और आपकी जो है इनकी डिमांड भी ज्यादा है, सप्लाई कम है और आपकी चीज आसानी से बिक जाएगी। इस वक्त फिंच मार्केट में बहुत ज्यादा है, खरीदार बहुत कम है, जिस वजह से फिंच का रेट डाउन है। पॉसिबल है फिंच का रेट ऊपर चला जाए, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि फिंच का रेट ऊपर जाए, लेकिन अभी जो है फिंच का रेट ऊपर नहीं जा रहा, काफी टाइम हो गया। फिंच 500 रुपए कराची में जो मार्केट रेट है 500-600 रुपए में बिक रहा है। जी दोस्तों, तो ये कुछ 15 सवाल जो मैंने इकट्ठे किए थे, यानी कि मैंने कोशिश की आप लोगों को बहुत डिटेल से बताने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में, इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां पर भी जाके ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सवाल का जवाब कमेंट्स में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपका सवाल लेंथी हुआ या कोई इस तरह की चीज हुई कि मुझे लगा कि ये बगैर वीडियो के आप लोगों को नहीं समझ आएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो ये आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।